हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी वृश्चिक राशि या वृश्चिक लग्न है तो इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं, जैसे कि आपने थंबनेल में पढ़ लिया होगा, कि 23 सितंबर 2024 ये जो तारीख है, इससे आपके जीवन में क्या बदलने वाला है ये समझेंगे। क्योंकि जब ग्रह स्थितियों में परिवर्तन होता है तो हमारे जीवन में भी उसका प्रभाव देखने को मिलता है। और ये जो ग्रह स्थिति में परिवर्तन होने जा रहा है ये बड़ा महत्वपूर्ण है। ये ग्रह को नवग्रहों में युवराज की पदवी प्राप्त है। आप जानते होंगे कि ये बुध महाराज हैं। तो बुध का परिवर्तन होने जा रहा है 23 सितंबर को, और 23 सितंबर से लेके आने वाले 10 अक्टूबर तक का समय यहीं पर बिताएंगे। ये कन्या राशि अपनी ही राशि में जाने वाले हैं। तो बुध की ये स्थिति बड़ी महत्वपूर्ण होती है। कोई भी ग्रह अपनी स्वराशि में बड़ा बलवान होता है। स्वराशि हो गई, चाहे उच्च राशि में हो, चाहे मित्र राशि में हो, अन्य स्थितियां होती हैं। जब ग्रह बलवान अवस्था में होता है तो बुध या अन्य ग्रह जो भी हो तो बहुत बली हो जाते हैं। तो बुध इस समय आपके जीवन में क्या प्रभाव डालेंगे ये समझना बेहद महत्वपूर्ण है। जो कि हर एक ग्रह का अपना महत्व होता है, परंतु बुध का महत्व आपके लिए बहुत ज़्यादा है। क्योंकि बुध आपके पैसे के अधिपति हैं, इनकम के अधिपति हैं। तो यदि आपको अपने जीवन में धन की समस्या देखने को मिलती है तो आप अपने बुध को बेहतर यदि कर लें तो जो कि धन की समस्या है तो कई कारण हो सकते हैं। अन्य ग्रह भी यहाँ पर महत्वपूर्ण हो सकते हैं, परंतु मूल रूप से बुध का प्रभाव आपको आपके धन में, पैसे में, आय में देखने को मिलता है। प्रिय दर्शकों, यहाँ पर कुछ योग संयोग बनने वाले हैं, उन्हें भी समझ लेते हैं, फिर आगे हम फलादेश समझेंगे। और एक बात मैं बता दूं कि कभी भी जैसे आपको ऐसा हो कि चलो भाई जल्दी है थोड़ा, है ना, 2 मिनट देख लेते हैं, ऐसा मत किया करें। आप क्या करें कि वीडियो को सेव कर लें और सेव करके रख लें, और फिर जब समय मिले उस समय देखें। पर वीडियो को हमेशा कोशिश करिए कि दिन में ऐसा नहीं कि 10 चैनल में जाइए, 10 वीडियो देखिए अलग अलग। एक चैनल पकड़िए कोई जो आपको अच्छा लगता हो, उसी चैनल में अपनी राशि की जो वीडियो है तो उसे पूरा देखा करिए। जिससे क्या है कि कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा, कभी भी अधूरी जानकारी आपको नहीं मिलेगी। आइए समझते हैं। प्रिय दर्शकों, आप जानते हैं कि केतु महाराज कन्या राशि में अक्टूबर 2023 से ही गोचर कर रहे हैं। क्योंकि 18 महीने के लिए केतु गोचर करते हैं किसी राशि पर, तो इसलिए अभी यहाँ पर गोचर कर रहे हैं। और 16 सितंबर से ही ग्रहों के राजा सूर्य यहाँ पर गोचर कर रहे हैं, जिससे बुधादित्य योग का निर्माण होगा। और साथ में यहाँ पर जड़त्व योग, जड़ बुद्धि योग का निर्माण और त्रिग्रही योग का भी निर्माण हो जाएगा। अब हम समझते हैं कि लाभ आपको क्या मिलने वाला। एक बात और भी मैं बता दूं, यहाँ ध्यान में रखने वाली बात है, क्योंकि जब हम फलादेश समझ रहे होते हैं ये भी चीज़ें बड़ी महत्वपूर्ण होती हैं, इनका भी प्रभाव हमें देखने को मिलता है। अब आप देखेंगे तो ये जो योग संयोग कन्या राशि में बनने जा रहे हैं, इसमें मंगल की दृष्टि और राहु की भी दृष्टि रहने वाली है, तो इसका भी ध्यान रखिएगा। प्रिय दर्शकों, यहाँ पर आपके जीवन में यदि धन को लेकर समस्याएं थी तो ये बहुत अच्छा मौका है। धन भाव में ही योग संयोग बनने वाले हैं, तो आपको धन लाभ की स्थिति यानी कि आय में कोई न कोई वृद्धि होने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। और एक मैं कोई कमेंट पढ़ रहा था तो उसमें किसी ने लिखा था कि जैसे मैंने किसी ग्रह की बुध की ही चर्चा की थी, शायद वही वीडियो थी, तो उसमें लिखा हुआ था कि भाई जैसे अभी बुध हैं, सूर्य हैं, केतु हैं, ये 3 ग्रह हैं। तो उनका कहना ये था कि आप भाई केतु का प्रभाव नहीं बता रहे हैं। तो
या कोई कह रहा है कि भाई सूर्य का प्रभाव नहीं बता रहे हैं। प्रिय दर्शकों, यही तो अब कई बार समझ में नहीं आता कि लोग समझते किस हिसाब से हैं कि ये पूरी वीडियो डेडिकेटेड है बुध के प्रभाव को समझने के लिए। तो यदि हम अभी सूर्य की चर्चा हमने की थी, तो यदि आप सूर्य से संबंधित जो वीडियो है, जो प्रभाव है, उसको देखेंगे तो उसमें आपको सूर्य से संबंधित प्रभाव मिलेगा। आप केतु का जब परिवर्तन हुआ था तो हमने केतु की चर्चा की थी कि केतु क्या प्रभाव आपको देंगे। तो जब जो ग्रह अपनी स्थितियों में परिवर्तन करते हैं उस समय हम उनकी चर्चा करते हैं। अभी केतु का तो परिवर्तन नहीं है, हाँ चरण परिवर्तन हुआ था, तो अब देखा जाए तो उसकी चर्चा कई बार हो जाती है। तो जब कोई ग्रह बदलाव होता है, बदलाव की स्थिति में आता है, तो हम उसकी चर्चा करते हैं, उसके विषय में समझते हैं। बार बार यदि हम उसी की चर्चा करेंगे, इसमें भी सीधी सी बात है कि ये होगा कि भाई आप बार बार क्यों चर्चा कर रहे हैं। तो ये बात यहाँ तक समझने की है। अब लोग किस हिसाब से, अब मुझे वैसे तो जवाब देने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि जब कोई ऐसे कमेंट करता है तो समझ में आता है कि व्यक्ति यदि नहीं समझ पा रहा है तभी इतनी बुद्धि लगा रहा है कमेंट करने में। पर ठीक है, फिर भी मैं सोचा कि जवाब देना चाहिए, क्योंकि इस बात से कुछ लोग कंफ्यूज हो सकते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखा जाए तो आपके जीवन में धन की समस्या दूर करने के लिए एक बड़ा मौका है इस समय। और या तो आप जैसे कुछ लोग हैं कि एक 20,000 50,000 जो भी इनकम कर रहे हैं, यदि उसमें आप चाहते हैं कि और बढ़ाया जाए तो भी इसके लिए बहुत अच्छा मौका है। इस समय कई सारे आपके काम बनते हुए आपको दिखाई देंगे, क्योंकि जब ये एकादश भाव में आपके गोचर कर रहे हैं, ये इच्छाओं का भाव माना जाता है। तो यहाँ पर जब योग संयोग बन रहे हैं तो इच्छाएं आपकी पूर्ति होंगी, आपकी जो ड्रीम है या आपने सोचा है ना, तो वो भी पूरा हो सकता है। बड़े भाई का, बॉस का सहयोग मिलने वाला है। आपके जो बड़े हैं उनका भी आशीर्वाद सहयोग आपको मिलने वाला है। और साथ में यहाँ पर आप देखेंगे कि यदि आप कई सारे रोगों से आए दिन घिरे रहते हैं, एक रोग खत्म हुआ, फिर दूसरा हुआ, फिर तीसरा हुआ, तो ऐसा यदि जीवन में चल रहा है तो कई सारी बीमारियों से भी आपको मुक्ति मिल सकती है। ये समय जो लोग लॉटरी, जुआ, सट्टा, इन सब चीज़ों से धन कमाते हैं उनके लिए एक अच्छा मौका है। परंतु वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि कुछ समस्याएं भी हैं, उन्हें भी हम समझेंगे, साथ में हम समस्याओं की भी चर्चा करते जाएं। तो देखा जाए तो यहाँ पर जैसे मैंने बताया कि यहाँ पर शेयर मार्केट, लॉटरी, जुआ, सट्टा, इनसे भी लाभ आपको मिल सकता है। परंतु एक चीज़ यहाँ पर ध्यान में रखिएगा कि जैसे मैंने पहले ही बताया, इसीलिए कि मंगल और राहु की भी दृष्टि आपके है, जो योग संयोग बनने वाले हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे कि जब शेयर मार्केट से बुध के साथ साथ केतु का भी संबंध बनेगा, यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण होगा कि आप, अब जैसे शेयर मार्केट की हम चर्चा कर लें, क्योंकि काफ़ी लोग आज के समय में जब से लॉकडाउन हुआ उसके बाद से शेयर मार्केट में हमारे भारत के लोग काफ़ी ज़्यादा लोग एक्टिव हुए, जो कि अभी भी बहुत ही कम है, पर फिर भी पहले से तो काफ़ी लोग ज़्यादा एक्टिव हो चुके हैं, इन्वेस्ट करते हैं। तो कभी भी आपको जो ये जो समय है उसके हिसाब से यदि हम समझें कि आपको जल्दबाजी वाला कोई नहीं करना, लॉन्ग टर्म वाले जो इन्वेस्टमेंट होते हैं उनमें करना ज़्यादा ठीक रहेगा। उसके लिए भी मैं हमेशा कहा करता हूँ कि कोई भी महत्वपूर्ण यदि आप निर्णय ले रहे हैं, पहले जन्म कुंडली का विश्लेषण अवश्य करिए, क्योंकि एक गोचर कुंडली का जो अभी आप प्रभाव मुझसे सुन रहे हैं या बहुत सारी वीडियो आप कोई भी देखते हैं, तो मैक्सिमम वीडियो गोचर के आधार पे होती है। तो जन्म कुंडली की क्या स्थिति है ये तो हमें नहीं मालूम, क्योंकि अब जैसे हम समझें कि वृश्चिक की हम चर्चा कर रहे हैं, तो वृश्चिक राशि के लोग कई करोड़ लोग हैं, तो सबकी कुंडली अपनी अलग है, ग्रह स्थिति अलग है। तो क्या आपकी कुंडली में वो ग्रह स्थिति है इस समय
कि आपको शेयर मार्केट से लाभ मिल सकते हैं या और भी क्षेत्र, जो भी क्षेत्र की आप बात करें, तो इस बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा। तो इसके अलावा जो विद्यार्थी हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा मौका है। स्टूडेंट के लिए अपनी पढ़ाई में कुछ यदि करना चाहते हैं, है तो कम समय ही, परंतु इसमें भी आप लाभ ले सकते हैं। जो लव पार्टनर हैं, तो लव पार्टनर के लिए भी एक, वैसे तो कोई विशेष स्थिति नहीं है, परंतु हाँ ये जरूर है कि यदि आपका वाद विवाद हुआ है, और क्योंकि अक्सर वाद विवाद लोगों के कन्फ्यूजन की वजह से हुआ करते हैं, लोग एक दूसरे को समझ नहीं पाते, या किसी ने कोई बात कुछ कह दी, उसको सुन के मान लिए, मतलब कहीं ना कोई कन्फ्यूजन, गलतफहमी हो जाती है। इसकी वजह से अक्सर विवाद होते हैं, और ख़ासकर लव पार्टनर हो या जहाँ पर दो लोग हों, वहाँ पर ये चीज़ें और भी ज़्यादा देखी जाती हैं। तो यदि ऐसी स्थितियाँ थी तो इसको सुलझाने का समय है। आप प्रयास कर सकते हैं, अपने पार्टनर को समझा सकते हैं। इसके अलावा आप देखेंगे कि आपके जीवन में यदि कोई भी समस्याएं चल रही हैं, बाधाएं हैं आपके जीवन में, तो आपको इससे बाहर निकलने के लिए प्रयास करना चाहिए। परंतु कुछ और भी स्थितियां हैं जो सावधानी की होंगी। एक तो मैंने पहले अभी बता दिया था, आप यात्रा कहीं कर रहे हैं तो यात्रा करते समय सावधानी रखें। और यदि आप रिसर्च वर्क करते हैं तो यहाँ पर सफलताएं मिलेंगी, परंतु संघर्ष भी करना होगा। और यदि आप गुप्त धन या अचानक धन प्राप्त करना चाहते हैं तो मौका तो मिलने वाला है प्राप्त करने का, परंतु उसमें बाधाएं बहुत ज़्यादा होने वाली हैं। तो बाधाओं से कैसे बाहर आप निकलेंगे, उसके लिए आपको प्रयासरत रहना चाहिए, तैयारी करके रखना चाहिए। तो ये कुछ स्थितियां हैं जो कि बुध आपको लाभ देने वाले हैं। और ये मात्र एक ग्रह की हमने चर्चा की, बाकी ग्रहों की चर्चा जैसे हम अलग अलग से करते रहते हैं, उनके भी प्रभाव को सभी को देख के और फिर आपको आगे बढ़ना चाहिए। प्रिय दर्शकों, उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में भगवान गणपति की आराधना करें, उनको दुर्वा चढ़ाएं विशेष रूप से, और भगवान गणपति के जो भी मंत्र बनते हों वो करें, पूजा पाठ करें, जिससे कल्याण होगा। और कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय ले रहे हैं तो पहले जन्म कुंडली का विश्लेषण अवश्य कर लें। कमेंट में ओम गंगणपतये नमः लिखिएगा, लिखने के साथ स्मरण करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।